हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में हम कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक प्रश्न है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न के आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 101% पूछा जाता है, जो कि 4 या 6 अंक का पूछा जाता है। 4 अंक में भी आता है, 6 अंक में भी आता है। और देखिए कभी कभी ये PYQ क्वेश्चन में भी आ जाता है 1 अंक का। कितने का आता है? 1 अंक का। अगर आपका थॉर्टिकल आएगा, अगर आपका ये थॉर्टिकल आएगा, सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपका 4 या 6 अंक में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस प्रश्न के बारे में। आज का प्रश्न है हमारा कि माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, सॉरी माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए माध्यिका भी हम सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। क्वेश्चन किस किस से बनता है? क्वेश्चन बनता है माध्य और माध्यिका और आपका बहुलक, यानी कि बहुलक पे ही बनता है, बहुलक माध्य वगैरह पर। इस पर प्रश्न आपका बनता है और आपका 6 अंक का प्रश्न बनता है, 6 या 4 अंक का। कितने का? 4 या 6 अंक का। ठीक है नहीं। अगर आपका माध्य से संबंधित प्रश्न आएगा तो 4 अंक में आपको प्रश्न को पूछा जाएगा। और यदि आपका बहुलक से संबंधित, या हम कह सकते हैं कि आपका माध्यिका संबंधित आएगा, तो वो 6 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए आने वाले ये बोर्ड एग्जाम है 2026, उसमें आपका एक प्रश्न इससे संबंधित अवश्य मिलेगा। बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे प्रश्न करने में, कोई ज्यादा टफ नहीं होते हैं। केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको तरीका पता होना चाहिए। आपको ऐसे ही निकालना आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है नहीं, तो उसके बारे में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए ये प्रश्न नहीं है, ऐसे नहीं आएगा वहां पर। ये तो मैंने बना रखा है। प्रश्न पूछेगा, यानी कि आपको एक प्रश्न दे देगा और कह देगा कि निम्नलिखित बारंबारता साइड से माध्य निकालिए। यानी माध्य निकालने के लिए आएगा, आपको साइड दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है नहीं, आपको साइड दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हम करने वाले हैं। कह रहा है कि इसमें माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य से संबंधित 2 तरह का प्रश्न पूछता है। या तो उसमें मतलब यह है कि यानी कोई एक जो आपका यहाँ पर अंक है वो आपका मिस कर देगा वहां पर, यानी कि ए या के का मान रख देगा। ठीक है नहीं, तो उसका मान निकलवाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, परंतु आपको माध्य दिया होगा। क्या दिया होगा? माध्य दिया होगा। ठीक है नहीं। और यदि माध्य नहीं दिया होता है, सिंपल तरीका से पूछ रहा है, तो किस प्रकार से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। देखिए इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य, या ऐसे हम कहते हैं माध्य। ठीक है नहीं, समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, बात एक ही होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लिख लेना। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इसका, माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है नहीं, कहीं कहीं पर एक्स आई लिखा होता है, कोई बात नहीं, एफ एक्स बोल सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हो गया कि यानी कि ये सिग्मा का मतलब होता है मतलब योग। क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये जो सिग्मा दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। बीजगणितीय योग, या हम कह सकते हैं अंकगणितीय योग। ठीक है नहीं, इसका हम करते हैं। तो ऐसे यहां पर भी है। तो चलिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न में आपको दिया है, आपको ऐसे करके 4 खाने बनाने हैं। किस प्रकार से? ऐसे, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 4 खाने इसको आपको बनाने हैं। ठीक है नहीं, ये 4 कॉलम आपके बनेंगे। अब क्या करना है,
पहले में आपको देखिए आप क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। एक एक्स्ट्रा बनाना है नीचे, ठीक है नहीं, एक क्या बनाना है, एक एक्स्ट्रा नीचे बनाना है और एक एक्स्ट्रा ऊपर बनाना, ताकि आप वहां पर कुछ लिख सको, ठीक है नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिखा है, तो एक बॉक्स ये है और नीचे एक अलग है एक्स्ट्रा, ठीक है नहीं। अब देखिए वर्ग अंतराल को हमने लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है नहीं। क्या दिया ये वर्ग अंतराल, इसे माध्य वर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माध्य वर्ग, ठीक है नहीं। अब देखिए बारंबारता आपको दी है 5, 8, 6 और 4, 7, आप देख सकते हैं प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न में दिया है वही हमने यहाँ तक तो लिखा है, जो दिया है वो हम यहाँ तक लिख लिया, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, क्रम से लिखेंगे। जो आपका जो बारंबारता होता है इसे हम क्या कहते हैं, आप पता होना चाहिए, इसे हम एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम एफ कहते हैं, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, अब हमें निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकाल लेंगे, एक्स को निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, क्या होता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है पहला वाला वर्ग और ये वाला, ठीक है नहीं, ये वर्ग अंतराल आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, पहले वाले को दूसरे वाले को, ठीक है नहीं। तो 0 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा, और 10 का फिर आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखिए 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 है और यहाँ 20 है, कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ठीक है नहीं, इस प्रकार से 25 हो जाएगा। 30 और 40 क्या होता है 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से करना है। 40 और 50 का कितना होता है 90 होता है, 90 का आधा 45 होता है, क्लियर, इतना हो गया। तो आपका एक्स की वैल्यू निकल आई। माध्य निकालते हैं तो इस प्रकार से ही निकालेंगे, आपको ये दिया होगा और ये भी दिया होगा, बस आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, इनको जोड़िए आधा कर दीजिए, इनको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए आधा कर, मतलब आधा करते चले जाना है और इसमें लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना एफ इंटू एक्स, है ना, यहाँ एक्स लिखा है और यहाँ एफ इंटू एक्स, एफ का एक्स के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 15 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है नहीं, और 25 छिके कितना होता है करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 35 चौका कितना होता है 140, और 45 का 7 में गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा, 45 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 315, कितना आएगा 315, क्लियर। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, केवल मैंने एफ का और एक्स का गुणा कर दिया है, बस 5 का 5 में 25, 15 का 8 में 120, 25 का 6 में 150, और 35 का 40 में 4 में करेंगे 140, 45 का 7 में करेंगे 315। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, तो ये हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, देखिए जो आपका एफ वाली वैल्यू हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यहां से निकलेगा, सिग्मा एफ बोलेंगे इसको हम। और अगर हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, देखिए एफ एक्स तो यानी इन सभी का योग, एफ का मतलब इस एफ वाले सब का योग है ना, तो इन सबको करेंगे तो इसे बोलेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ करके जो आएगा, इसको जोड़ करके जो आएगा वो यहां पर हम लिखेंगे, क्लियर। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ करके जो आता है, मैंने जोड़ रखा है पहले से ही, इसका आता है 30, ठीक है नहीं, और इसका आता है जोड़ करके कितना आता है 750, क्लियर, इस प्रकार से। तो हमने यहां पर ये वैल्यू निकाल ली है। अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही रख देना है। माध्य निकालना है तो इसमें रख दीजिए। अब आपने निकाला है सिग्मा एफ एक्स का मान निकाला है कितना 750 निकाला है, और बट्टे में है आपका 30 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 30 आपका। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटो कितने बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 15, यानी कि आपका 25 निकल के आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य। बताइए कितना सिंपल है निकालना, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने कुछ नहीं किया है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है नीचे, आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न में वर्गांतराल भी दिया है और बारंबारता भी दिया है। तो बस हमने किया क्या है, हमने ऐसे खाने बनाए, आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस प्रकार से। कितने बनाए हैं, 4 बनाए हैं। माध्य निकालने के लिए 4 की आवश्यकता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 4 की आवश्यकता है। अब देखिए 4 की आवश्यकता कब पड़ती है पता है, जब आपका वर्ग अंतराल दिए होंगे। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया हो तो, और जब वर्ग अंतराल नहीं देगा
तो सिंपल ही है, जो आपका दिया जाएगा उसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे, है ना, जो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल नहीं देगा तो डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, फिर हमें दूसरे खाने की, मतलब ये चौथे खाने की आवश्यकता नहीं होगी, हाँ वहीं से निकाल लेंगे। x जो है हमारा, x की जो आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, x तो हमारा दिया होगा, ठीक है नहीं, और f ही हमारा दिया होगा, बस हमें गुणा करके निकालना होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से होता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रश्न है और कुछ नहीं किया है मैंने, केवल ये वर्ग अंतराल दिए हैं, इन वर्ग अंतरालों को जोड़ करके इनका आधा करते गए तो x की वैल्यू निकल आई हमारी, और इसका इसमें गुणा कर दिया तो 25 हो गया। ऐसे हमने इसका गुणा किया इसमें तो कितना हो गया, 120 हो गया। 25 का 6 में किया तो 150 हो गया। 35 का 4 में किया तो 140 हो गया। 45 7 में किया तो 315 हो गया। बस इतना करना है। अब फॉर्मूला आपको पता है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया, एफ एक्स मतलब एफ एक्स यही तो है, एफ एक्स का यानी योग करना है, बीजगणित योग मतलब अंकगणित योग। इन सबको जोड़ देंगे तो 750 आएगा, इसको जोड़ देंगे 30 आएगा। अब बस इतने में इतने का भाग लगा दीजिए, आपका निकल गया 25। तो ये हो गया आपका क्या, माध्य हो गया। क्लियर? ऐसा प्रश्न आपको कितने नंबर का देखने को मिलता है, 4 का मिलेगा, या तो आपको मिलेगा ये 6 अंक का देखने के लिए, 4 या 6 अंक का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक और चीज आपको बता देता हूं कि एक प्रश्न किस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है नहीं? तो चलिए स्टूडेंट देखिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि अब प्रश्न आपका किस प्रकार से पूछ सकता है। अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो, अगर वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो क्या देगा, देखिए आप प्रश्न में दिखाई दे रहा है, जो ऊपर लिखा होता है ना उसको हमेशा x मानिए। यहाँ पर ऊपर चर लिखा है, क्या लिखा है, चर। वहां पर ऊपर देखिए प्रश्न में, देखिए इसमें मत देखिए, ये तो मैंने बनाया है, ये आपको बनाना है। जब सॉल्व करोगे ना, आप इसे सॉल्व करोगे तब इस प्रकार से बनाना होगा। प्रश्न आपका जो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऐसा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है नहीं? कभी कभी वहां पर क्या होता है, तालिका बना करके नहीं देगा, सिंपल में लिख देगा कि ये पदों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसे करके देगा, या प्राप्तांक इतने हैं, विद्यार्थी इतने हैं। ठीक है नहीं? ऐसे करके देगा, प्राप्तांक ऊपर देगा, लिख करके क्रम से लिख देगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो प्राप्तांक लिख दिया, यहाँ पर प्राप्तांक ये 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया, या नीचे लिख देगा विद्यार्थी संख्या इस प्रकार से 4 8 6 7 ऐसे लिखेगा। तो ऐसे लिख के मिलेगा आपको, ऐसे लाइन करके नहीं मिलेगा, बॉक्स बना करके नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है नहीं? ऐसे बॉक्स में मिलेगा नहीं आपको, इस प्रकार से नहीं मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी ऐसे भी आ सकता है, सिंपल तरीका से, बॉक्स में नहीं दे सकता। ठीक है, बस आपको देखना है, ध्यान समझना है। तो ऐसे ही देखिए, मान लो अब तुमको इसे बॉक्स में दिया है, तो आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है चर वाला, वो चर वाला जो होगा वो x होगा। क्या होगा आपका, x होगा। क्लियर? और बारंबारता लिखा है तो वो तो f ही होगा आपका, क्या होगा, f होगा। क्लियर? अब आपको करना है क्या है, f इंटू एक्स करना है, f इंटू एक्स यहाँ पर करना है, सिंपल सा गुणा करना है। ठीक है नहीं? 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 का 6 में करेंगे 48 हो जाएगा। 12 का 8 में करेंगे 96 हो जाएगा। और 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा। और 12 का 2 में करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है नहीं? इस प्रकार से कर दिया अपने गुणा, सिंपल करना है। अब क्या करना है, इसका सिग्मा एफ एक्स एफ निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए। 8 और ये कितना होगा, 20 23 24 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34। क्लियर? और आपका इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, देखिए 4 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 19, 19 और 5 24, 24 की 4 हो जाएगा, हासिल 2। ठीक है नहीं? 2 और 3 7, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 25 26, 26 आपका यहाँ पर हो गया, कितना हो गया ये, 26। तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है नहीं? सिग्मा एफ एक्स निकल के आएगा, इतना हो गया। अब करना क्या है, इतने में इतने का भाग दे देना है। तो आप कर दीजिए यहाँ पर 264 में आपको भाग देना है 34 का। कितने का भाग देना है, 34 का भाग देना है। जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग दे लेंगे, आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से निकालते हैं माध्य। अभी तो ये एक्स्ट्रा बना दिया है, वो केवल वर्ग अंतराल के लिए था, इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया। तो आप एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जब ऐसे दिया हुआ तो सिंपल आपको 3 ही खाने बनाने इस प्रकार से ये। ठीक है ना? और वर्ग अंतराल दिया है तो 4 बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको आधा करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर? इस प्रकार से होगा। तो ये आपका क्या है, माध्य निकालते हैं इस प्रकार से। अब एक प्रश्न ऐसा भी आता है,
देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर कहीं पर भी कोई रिक्त स्थान मतलब खाली दे दिया है, वहां पी दे दिया है, के दे दिया है, तो आप उसका मान कैसे निकालोगे? माध्य में बता रहा हूं मैं, माध्य में, ठीक है नहीं। ये ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को देखना ना भूलें, ठीक है नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। ये दो तरीका से मैंने बताया है, एक वर्ग अंतराल में दिया हो तब, और वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, प्राप्तांक वगैरह दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो ऊपर लिखा होगा वो एक्स ही होगा, जो नीचे लिखा होगा वो बारंबार। इतना ध्यान रख लेना, कहीं बारंबारता अगर लिखा है तो वो बारंबारता एफ ही होगा, और एफ वाले को ही जोड़ना है, ठीक है नहीं, और एफ एक्स को जोड़ना है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक्स को जोड़ दोगे और उसका भाग लगा दोगे, गलत हो जाएगा। जो फॉर्मूला में दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स को ही जोड़ना है, एफ दिया है तो एफ को ही जोड़ना है, क्लियर। इस प्रकार से तो ऐसे निकालते हैं माध्य। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं, माध्यिका क्या होती है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, देखिए जो बोर्ड एग्जाम में 6 का प्रश्न बनता है माध्यिका से, तो माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है, फॉर्मूला के माध्यम से, बहुत ही सिंपल तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।